अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम जो कॉलम हमने कनेक्ट किया था उनके रेफ़ कॉलम को एक दफ़ा देखेंगे। तो शिपमेंट कॉलम में था शायद मेरा ख़्याल है पैकेज आईडी, ये सबसे देखिए वेंडर आईडी है। हाँ जी, इसको मैंने ऑलरेडी वेंडर के साथ रेफ़ बना रखा है। ठीक हो गया जी। एक तो ये करना है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। वेंडर आईडी को हमने रेफ़ किया वेंडर वाली टेबल के साथ शिपमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम पैकेजेस में जाएँगे। यहाँ पे ये देखिए शिपमेंट है, ये दोनों मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। शिपमेंट को शिपमेंट आईडी के साथ, शिपमेंट टेबल के साथ, और ये वेंडर आईडी है, इसको वेंडर के साथ हमने यहाँ पे रेफ़ कर लिया, और कोई चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है हैंड्स ऑफ में हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हैंड्स ऑफ आईडी हो गया, नहीं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जो हमने रेफ़ करना है। ठीक है जी, तो हैंड्स ऑफ में नहीं, सॉरी, हाँ यहाँ पे पैकेज आईडी है ना, ये इसको हम रेफ़ करना है शायद पैकेज वाली टेबल के, ये पैकेजेस वाली टेबल के साथ। ठीक है, यहाँ से रेफ़ करना है पैकेजेस के साथ, ये पैकेज आईडी है ना, यहाँ से ये। ठीक हो गया जी, ये 3 रिलेशनशिप बिल्ड हो गए। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है वो रहेगा जी पैकेजेस हो गया। इसमें बहुत सारे रेफरेंस बनेंगे, आप देखें तो यहाँ से शिपमेंट आईडी है, इसको हमने ऑलरेडी रेफ़ रखा हुआ है शिपमेंट के साथ। ठीक है, वेंडर आईडी, इसको वेंडर के साथ रखा हुआ है। दैट्स इट, 1 2 हो गया। उसके बाद हाँ जी, करंट कैरियर आईडी है, इसको भी रेफ़ कर लेंगे हम किसके साथ, कैरियर्स के साथ। जो हमारे पास टेबल बना हुआ है कैरियर्स, ये वाला जो सबसे पहला टेबल है। ठीक है, उसके साथ हम करंट कैरियर आईडी के हो गया। अब ये करंट लोकेशन आईडी, इसको हम लोकेशन के साथ कर लेंगे। ये लोकेशंस के साथ जो हमारा टेबल है इसके साथ हम रेफ़ रखेंगे इसको, लोकेशंस। ठीक हो गया जी, और देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है जी हैंड्स ऑफ है, दोबारा हम वहाँ पर चेक कर देखेंगे। पैकेज आईडी तो हमने कर लिया था। फ्रॉम पार्टी एंड फ्रॉम पार्टी आईडी हो गया, फिर टू पार्टी आईडी। ये दो फ्रॉम और टू पार्टी के लिए मुझे लगता है ना हमें एक अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फ़िलहाल हम इनको यहाँ पर टेक्स्ट छोड़ दें, उनके लिए टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, पार्टी टेबल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी तक पार्टी टेबल है नहीं। तो ये जाके उनके साथ रेफ़ होगा। पार्टी टेबल एक अलग से जनरेट करना पड़ेगा, एक फ्रॉम के लिए, एक टू के लिए, शायद वहाँ से फिर ये ज़्यादा बेस्ट होगा, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट। फ़िलहाल ये टू पार्टी और फ्रॉम पार्टी, ये 4 कॉलम छोड़ दें, इसी की तरह टेक्स्ट रख लें। हम नेक्स्ट आगे जब बनाएंगे हमें पता चलेगा फाइनल डिज़ाइन हमारा क्या बनता है, फिर देखते हैं। ये फ्रॉम लोकेशन आईडी है, इसको हम रेफ़ करके लोकेशन के साथ रखेंगे, ताकि ये लोकेशन से डायरेक्ट उठा लें, फ्रॉम भी और टू भी, ये वाला भी ये उठाएँ, लोकेशन आईडी भी वहाँ से क्या है, लोकेशन के अंदर से, यानी जिसने बेचना है उसकी लोकेशन आईडी भी ये उठाएँ लोकेशन के अंदर से। जहाँ पे हमने ड्रॉप करना है टू लोकेशन आईडी, वो भी उठा लें हम यहाँ से, क्या नाम है, लोकेशंस के अंदर से। ठीक हो गया जी, यहाँ से सेव करें। उसके बाद हम जाएंगे स्टेटस हिस्ट्री में। यहाँ पे आप देखें पैकेज आईडी है, इसको रेफ़ करके पैकेजेस के साथ रख लें, यानी पैकेजेस वाली टेबल में। ठीक हो गया जी, और हिस्ट्री आईडी और स्टेटस हो गया, और कुछ नहीं। हैंड्स ऑफ आईडी है, इसको यहाँ से हम रेफ़ करके हैंड्स ऑफ में, हैंड्स ऑफ वाली टेबल के साथ रखें। ओके हो गया, यहाँ से सेव कर लें। अच्छा जी, ये अब तक का हमारा रिलेशनशिप टेबल के बीच हमने बिल्ड कर दिया ऑलरेडी। अभी इनको व्यूज़ हमने नहीं बनाया, इनके लिए व्यू बनाएंगे सेपरेट, वो देखेंगे। अभी तक हम डेटा टाइप देख रहे हैं। ठीक हो गया जी, अब हम जाएंगे पैकेजेस में। यहाँ से स्टेटस था किधर यार, ये करंट स्टेटस, इसको हम कर लेंगे इनम, और इसके साथ कुछ हम चीज़ें ऐड कर लेंगे इनम में, ड्रॉप डाउन में। ठीक हो गया जी, इनके लिए डिफरेंट हम ड्रॉप डाउन्स बनाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये क्रिएटेड हो गया, कर लें। रेडी फॉर पिकअप होंगे, रेडी फॉर पिकअप होंगे पहले, ये जाएगा रेडी फॉर पिकअप। ठीक है जी, रेडी फॉर पिकअप वाला है। ठीक हो गया जी, यहाँ से बेस टाइप टेक्स्ट रख लो, ड्रॉप डाउन रख के अब यहाँ से डन एंड देन सेव कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद हम आएंगे हैंड्स ऑफ वाली टेबल में, वहाँ पे स्टेटस को हम इनम कर लेंगे। हैंड्स ऑफ में हैंड्स ऑफ स्टेटस से ये इसको इनम, यानी इसमें भी हम ड्रॉप डाउन्स बनाएंगे डिफरेंट, तीन चार सिलेक्शन के लिए आसानी हमारे लिए ड्रॉप डाउन बना कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, एट भी रख लें, फिर डिस्पैच इसको अलग कर लें, डिस्पैच अलग स्टेटस है, रिसीव अलग स्टेटस है। अच्छा, ट्रांसफर भी अलग स्टेटस है। अच्छा, पिकअप अलग हो गया, एट हब ये अलग है, डिलीवरी अलग, एक्सेप्शन। ठीक हो गया जी, यहाँ से आप इसका बेस टाइप टेक्स्ट रख लें और ड्रॉप डाउन बना के अपने इसको ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके डन एंड सेव। अच्छा जी, पैकेज टेबल में हम क्यूआर कोड को इनिशियल वैल्यू दे देंगे, फ़िलहाल पैकेज आईडी दे देंगे। ठीक है जी, पैकेज आईडी या पैकेज का जो नंबर है ये दे देंगे, पैकेज नंबर। अच्छा, इस पैकेज नंबर को हम थोड़ा सा अभी यूनिकली तरीके से जनरेट करेंगे नेक्स्ट, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे।
वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल हम क्या कर लेंगे, QR कोड में इनिशियल वैल्यू रखेंगे इस टेबल को, ठीक है, पैकेज नंबर को। यहाँ से QR कोड में चले जाएँ, ऑटो कंप्यूट में आए, इनिशियल वैल्यू में चले जाएँ। यहाँ पे आप इसका कॉलम को यहाँ से पैकेज नंबर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, या अगर आप चाहें तो इस तरह से पेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से इसको ख़त्म कर लें, पैकेज नंबर ये लें, ठीक हो गया जी। पैकेज नंबर यानी जो पैकेज का नंबर है वही QR कोड रखेंगे। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, डिस्प्ले में शो कर लेंगे QR कोड के मत में ना, और वहाँ से आप इजीली कोई भी स्कैनर के साथ उसको स्कैन कर सकते हैं। लेबल भी मैं यही रख लूँगा, फिलहाल यहाँ से हटा लें, QR कोड को लेबल रखूँगा मैं, यहाँ से सेव कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे QR कोड को हमने जनरेट कर दिया ना, यहाँ से पैकेज आईडी हमने इसके लिए इनिशियल वैल्यू में QR कोड में रखा है। अब इस QR कोड को जनरेट करने के लिए ये देखें, यहाँ पे पैकेज आईडी पैकेज नंबर है, मतलब ये जो QR कोड है जो ही स्कैन होगा इसी पैकेज आईडी के नंबर, इसी पैकेज नंबर को उठाएगा और आगे स्कैन करके उसकी पूरी डिटेल को ये फिल करेगा। लेकिन ये होगा हैंड ऑफ वाली टेबल में ना, यहाँ पे हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। स्कैन पैकेज के नाम से हम ऐड लिखेंगे। यहाँ पे ये देखें मैंने बना रखा है हैंड्स ऑफ में, ये पहले हमने ऐड नहीं किया था, अभी मैंने अभी ऐड किया है स्कैन पैकेज के नाम से। इसको मैं यहाँ से रीजनरेट करके लेकर आऊँगा यहाँ पे, और फिर इस कॉलम को हम सेटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, इस टेबल की ज़रूरत क्यों है, ये इसलिए है कि जब आप देखें ना, आप पैकेज को ले जाकर आप डिलीवर करते हैं तो वहाँ पे आप इन रिटर्न फॉर्म या हैंड रिटर्न फॉर्म हम लिखते रहेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसके लिए जैसे हमने स्कैन करना है तो इस कॉलम को हम स्कैनेबल बनाएंगे। यहाँ से टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम रखेंगे जी यहाँ से क्या कहते हैं स्कैनेबल, इसको कर लेंगे ताकि ये समझ जाएँ कि जी ये स्कैनेबल वाला कॉलम है, यानी ये ईज़िली स्कैन होगा, ठीक है जी। यहाँ से स्कैनेबल को आप इनेबल कर लें, यहाँ से बस जस्ट आप ओके कर लें एंड देन सेव कर लें, ठीक है। टाइप इसका टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, स्कैन पैकेज हो गया। अब हम यहाँ पर व्यूज़ में आएंगे। वैसे हमने किसी टेबल के लिए व्यू बनाया नहीं है, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए मैं हैंड्स ऑफ के लिए व्यू बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। व्यू में हमने चले जाना है, क्लिक कर लें, यहाँ से आपने नया कोई से भी जनरेट कर लें व्यू। इसको मैं नाम देता हूँ, फर्ज कर ले ये स्कैन पैकेज। टेबल हमारा ये इसके अंदर है जो हमने अभी नया कॉलम बनाया था हैंड्स ऑफ, और व्यू हम इसके रखेंगे फॉर्म व्यू रखेंगे ताकि वहाँ पे हमें इजीली शो हो। ये देखें आपके पास स्कैन पैकेज जिसको आपने अभी QR कोड के ऊपर क्लिक किया, ठीक हो गया। सिंपल, बस ये चीज़ दिखाने के लिए आपको व्यू बनाया था, बस ठीक है। फ़िलहाल इसी तरह रहने दे, बाकी चीज़ें सेटिंग मैं आपको बाद में कर लूँगा। फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था, यहाँ पे QR कोड का निशान आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो QR कोड आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें रेफ कॉलम में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पिक करना चाहिए इसको पैकेजेस वाले से ना। अभी हमने इसमें टेक्स्ट में रखा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे पैकेजेस वाली टेबल में। यहाँ से हम ये जो पैकेज नंबर है ना, इसको थोड़ा सा यूनिक अंदाज में, मतलब ह्यूमन जो है ना वो रीडिंग एबल में हमने जनरेट करना है। इनिशियल वैल्यू में मैं इसके लिए फार्मूला पुट कर लूँगा ये, ठीक है जी। राइट एंड काउंट कौन आ गए, ठीक हो गया जी। पैकेज नंबर यहाँ पे स्पेस है इसलिए ये ठीक हो गया जी। अब सही हो गया। ये क्या करेगा जी, PKGN हाइफन लगा लेंगे राइट साइड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये आगे 4-5 0 के आगे यानी टोटली उसके ऊपर प्लस कर लेंगे 1, ठीक है, यानी 001 इस तरह आएंगे। 0000 आगे 1 आएंगे, फिर 00002 आएंगे, जो आप आगे जनरेट करते रहेंगे। बस मैंने एक ह्यूमन रीडेबल वे में लाने के लिए अप्लाई किया, और कोई इसका ख़ास वो नहीं है, ठीक हो गया जी। फिर इसको हम रेफ कर लेंगे वहाँ से, यहाँ हैंड्स ऑफ से, ठीक हो गया जी। ये देखिए अब ये जनरेट करेगा आपका कॉलम। अभी खैर अभी यहाँ पे पैकेज हमने स्कैन नहीं किया है, हमारे पास व्यू नहीं बना हुआ है पैकेजेस के लिए, वो हम बना लेंगे। फ़िलहाल ये आप देख लें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हैंड्स ऑफ वाली आईडी है। यहाँ पे QR कोड को लाने के लिए हैंड्स ऑफ में आप हैंड्स ऑफ पैकेज को आप रेफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास पैकेज आईडी ऑलरेडी है तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। यहाँ फ़िलहाल मैं इसके लिए ना इनिशियल वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी बेस के ऊपर ये फाइन करेगा जो हमारे पास क्या कहते हैं वहाँ पे टेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, स्कैन पैकेज नंबर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये फार्मूला करेगा क्या जी, ये पैकेजेस में जाएंगे यानी पैकेज वाली टेबल में, वहाँ से हमारे पास 2 टेबल टोटल क्या कहते हैं कॉलम है पैकेजेस के अंदर, पैकेज आईडी भी है और पैकेज नंबर भी है। जबकि QR कोड स्कैन कर रहा है पैकेज नंबर की बेस के ऊपर, वहाँ पे की कॉलम जबकि है जी पैकेज आईडी है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लें, यहाँ से कैंसिल कर लें फ़िलहाल। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन पैकेज को यहाँ से रेफ कर लूँगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये जो स्कैन होगा ये उठाएगा पैकेज आईडी वाली कॉलम को,
जबकि मैं चाहता हूँ ये उठा ले ये पैकेज नंबर को। ठीक है, इसके लिए मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है हैंड्स ऑफ में। पैकेज आईडी है तो रेफ है, लेकिन मैं इसकी इनिशियल वैल्यू में अप्लाई कर लूँगा फार्मूला। कौन सा? ये वाला जो मैंने अभी अप्लाई किया था। ठीक हो गया जी। ये इससे क्या होगा, पैकेज में जाएंगे, पैकेज आईडी को ये फाइंड कर लेंगे, कॉमा पैकेज नंबर इज इक्वल टू दिस रो एंड स्कैन पैकेज, यानी फिर इसी को और इसके साथ मैच कर लेंगे पैकेज नंबर को। ठीक है, क्या कर लेंगे, ये जो पैकेज आईडी है ये जो मिलेगा इसको ये क्या कहते हैं पैकेज नंबर बनाएंगे और उसको लेकर आएंगे स्कैन पैकेज वाली कॉलम में। ठीक है, जिससे हम इजीली स्कैन कर सकेंगे। मतलब पैकेज आईडी का जो भी नंबर है उसको लेकर आएगा पैकेज नंबर में, यानी उसके साथ मैच करेगा या उसमें कन्वर्ट करेगा, फिर उसी को लाकर स्कैन पैकेज में दिखा देंगे, यानी वो वाली इन्फॉर्मेशन है। इनडायरेक्टली कहें तो ये पैकेज नंबर से होता हुआ पैकेज आईडी तक पहुंच रहा है। ठीक हो गया जी, ओके। सेव कर लें, यहाँ से डन कर ले और यहाँ से भी इसको सेव कर ले। वैसे आप इसको सबसे इजी कॉलम जो है, इसको सबसे इजी मेथड जो है ना, इसको आप रेफ कॉलम रखा करें। ठीक है, स्कैन पैकेज को यहाँ से रेफ कर लें डायरेक्ट, किसके साथ, पैकेजेस के साथ। मैंने यहाँ पे अभी कॉलम जनरेट किया हुआ था, मैंने कहा चलो इसको फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो पैकेज आईडी है इसको आपने एडिटेबल ऑफ रख लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिटेबल ऑफ कर दिया। ये यहाँ से इसको आपने ऑफ रख लेना है ताकि यहाँ पे नज़र ही ना आए, क्योंकि हम ये जो QR कोड स्कैन नहीं है इसके बेस के ऊपर डायरेक्टली हम यहाँ पे पैकेज आईडी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी हम इनमें फार्मूला अप्लाई कर लेंगे ताकि जो ही ये स्कैन हो जाए तो ये खुद बहुत यहाँ से इन चीज़ों को ये फिल कर लें। ठीक है, इनमें हम अभी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, आपको वो दिखाएंगे। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपको बता देंगे कि फार्मूला आप किस तरह अप्लाई कर लेंगे, और ये ऐसा कर लेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले व्यूज़ जनरेट करेंगे तमाम टेबल्स को, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।